तो जैसे आजकल मैम जो आपने बताया कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ब्रेकअप्स या तो कोई अपने ब्रेकअप के बाद या हार्ट ब्रेक के बाद कोई अपने आप को कैसे हील कर सकता है? देखिए, आजकल ना ब्रेकअप जेनज़ीज़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी कॉमन सा हो गया है, क्योंकि रिलेशनशिप के मीनिंग बहुत बदल गए हैं। आजकल हुकअप्स का ज़माना है, फिर ब्रेकअप हो गया और बड़ी सारी पॉपुलर टर्म है, सिचुएशनशिप, जी। नैनोशिप, ये शिप, वो शिप, है ना? मतलब टेम्परेरी यस। रिलेशनशिप का एक्चुअली वो मीनिंग नहीं है जो लॉन्ग लास्टिंग मीनिंग पहले हमारे लिए होता था। हम लोग भारतीय हैं, हम 1 जन्म की कहाँ बात करते हैं, हम तो 7 जन्म की भी साथ। बात करते हैं। जी। लेकिन यहाँ 7 दिन आपका रिलेशनशिप चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और आजकल ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट पूरा क्लियर करके चलते हैं कि आपको ना क्या चाहिए दूसरे इंसान से। अगर आपका इतना डिस्टॉर्टेड मीनिंग है रिलेशनशिप को लेकर, तो अब एक दूसरे को मिसयूज़ करना, मिसट्रीट करना और इमोशनल इंटीमेसी के बिना भी फिज़िकली इंटीमेट हो जाना और अपने बेनिफिट के लिए दूसरे को इस्तेमाल करना, तो पहली बात तो हमें ये समझना है कि हम ना बहुत डिसफंक्शनल हो चुके हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर। जब तक हम अपने बिलीफ को ठीक नहीं रखेंगे, रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव नज़रिए से नहीं देखेंगे और सिर्फ ये है कि जो आज ट्रेंड चल रहा है उसमें फिट इन करने की कोशिश करेंगे, तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको बहुत स्ट्रेस के रूप में, एंजाइटी के रूप में, डिप्रेशन के रूप में आपको भुगतने ही पड़ेंगे। अब आपका हार्ट ब्रेक हो गया और उसका बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप सीरियस थे उस रिलेशनशिप को लेके। अगर आप फैंसी रिलेशनशिप में होते हो तो आपको पहले से ही पता होता है ये सब टेम्परेरी है और मेरे को ये पर्पस पूरा होने पर इससे आउट होना है, तो फिर वहाँ पर हार्ट ब्रेक तो जैसा कोई सेंस ही नहीं जी। होगा, ना कोई डिप्रेशन होगा, ना कोई एंग्जाइटी होगी उसमें, तो आप नेक्स्ट पे मूव कर जाओगे और यस। आप नॉर्मल रहोगे। लेकिन अगर आज भी किसी का हार्ट ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी तरफ से सीरियस रिलेशनशिप था जो कि अब बहुत अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए, तो उसके लिए एक शॉक जैसा ही है कि जिस पर्सन के साथ वो कुछ ड्रीम लाइफ इमेजिन कर रहा था, एकदम सडन उसकी तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आया कि जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। जब भी आपकी किसी भी चीज़ के लिए नॉन एक्सेप्टेंस होगी, तो वो नॉन एक्सेप्टेंस आपको सबसे पहले एक शॉक देगी। फिर उस शॉक में ना आपका रिस्पॉन्स आएगा, या तो गुस्से का आएगा या एक एंग्जाइटी का रिस्पॉन्स आएगा इस तरह से, और आप ना बार्गेन करोगे, यानी कि कुछ समझौता करने की कोशिश करोगे। लेकिन जब भी आपकी बात नहीं बनेगी, सपोज़ आपने अपने पार्टनर को अप्रोच किया, आपने सॉरी बोला, आपने बोला मैं अब नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, है ना, चलो फिर से रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं, मैं भी अपने आप को सुधारूँ, तुम भी देखो कहाँ पर क्या करना है। लेकिन सामने वाला तो एक क्लियर था कि उसे तो आपको ना थोड़े टाइम तक घुमाना फिराना और आपसे बात करनी थी और फिर छोड़ देना था। अब आप ना विक्टिम हो गए हो, तो बहुत बात करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है, तब आप डिप्रेशन फ़ील करोगे। क्योंकि आपने ना उसे क्लोज़र नहीं दिया, अभी भी आपके दिमाग में ना वो रिलेशनशिप ज़िंदा है। आपको उसे एंड करना पड़ेगा। एंड तब नहीं होता जब सामने वाला कहता है कि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता। एंड तब होता है जब आप अपने आप को बोलते हो कि अब ये हो गया है। यस। सामने वाले की ज़िंदगी में मुझे ज़बरदस्ती नहीं रखना, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी लाइफ इम्पॉर्टेंट है। असली क्लोजर तब होता है। तो वो क्लोजर आपने दिया नहीं। आप क्या सर्च कर रहे हो कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, आखिर मेरे से क्या गलती हो गई, ऐसी मुझ में क्या कमी है, कोई और मिल गया होगा, आपके ऐसी सेल्फ टॉक है। तो क्लोजर तो मिल नहीं रहा है, तो डिप्रेशन वाली स्टेट में आप तब तक अटके रहोगे जब तक आप खुद कॉन्शियसली क्लोजर नहीं दोगे उस चीज़ को। उसके बाद जब आप ये क्लोजर दोगे तो फाइनली एक्सेप्टेंस हो जाएगा एंड धीरे धीरे आप मूव ऑन करोगे, क्योंकि अगर हम फिजिकली भी सिक हो जाते हैं तो धीरे धीरे एनर्जी को रीगेन करते हैं और धीरे धीरे वापस नॉर्मल लाइफ में आते हैं। तो जी। ऐसे ही ये एक आपका साइकोलॉजिकल हिट है, तो इसके बाद भी आपको थोड़ा सा रिकवर करने में टाइम लगेगा। तो जैसे एक पर्सन पे फोकस होकर आप क्या करते हैं, आपकी दुनिया ना बहुत ही नैरो हो जाती है, छोटी सी। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जिससे कि आपका ना कुछ रिलीफ मिले और साथ के साथ ना कुछ एंटरटेनमेंट हो, कुछ नई स्किल सीखें। मूव ऑन करने में सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं तो आप बहुत ईज़िली अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लेते हैं। तो क्लोजर दिए बिना एक्सेप्टेंस आएगी नहीं, और एक्सेप्टेंस जब तक आएगी नहीं तो आप डिप्रेशन एंग्जाइटी के स्टेट से बाहर निकलेंगे नहीं। तो किसी को अगर हार्ट ब्रेक या उसको रिजेक्शन मिला है तो सबसे पहले वो एक्सेप्ट करे उस चीज़ को, ये हो गया है। एग्जैक्टली उसके बाद फिर वो मूव ऑन कर सकता है। देखिए, जो हो गया है उसे तो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा।